यहाँ का जो सिचुएशन मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैं कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मणिपुर भारत का एक राज्य है, हम सब जानते हैं। वहां पर जिस तरह की हिंसा हो रही है, खूनी संघर्ष चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये बात भी हकीकत है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी भी नहीं टूटी थी मणिपुर को लेकर। उनके दौरे चलते रहे कर्नाटक के चुनाव में, हिंदी पट्टी में जहां जहां चुनाव होने वाला है वहां विदेश यात्रा भी होती रही। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने चुप्पी तोड़ी, जब वो दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जो वीडियो पूरा सोशल मीडिया वायरल हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई, उसके ऊपर 30 सेकंड के लिए मोदी जी ने बोला। पर उस बोलने के बाद ही जिस तरह से वहाँ की गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदया जो है अनुसुईया उइके जी, उन्होंने जो बोला है और उन्होंने जो इंसानियत जिस पूरे के पूरे घटनाक्रम से हिल गई है उसको लेकर जो मणिपुर की स्थिति बताई है, और जो उन्हीं की सरकार, जो बीजेपी की सरकार की नाकामी के चलते जो हालात बने हैं उस पर जो उन्होंने बोला है, उसको देखकर हर कोई आज ये जानने और मानने को तैयार होगा कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से मणिपुर में नाकाम हो चुकी है। और महामहिम राज्यपाल महोदया उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये भी कहा कि उन्होंने ऊपर भी इस स्थिति को बता दिया। मैं आपको दोनों चीज़ें उनकी सुना देता हूँ। और यहाँ पर ये लिखा है हिंदुस्तान ने, बहुत लोग मरे, मणिपुर जैसी हिंसा जिंदगी में नहीं देखी, छलका राज्यपाल का दर्द, 4 आरोपी गिरफ्तार। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, मोदी सरकार द्वारा वहां उनको अपॉइंट किया गया था। और उसके साथ साथ अनुसुईया उइके जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से की राजनीति से जो लोग वाकिफ होंगे, वो बीजेपी की नेत्री रही हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और अब वो राज्यपाल बनाई गई हैं बीजेपी की ही केंद्र की सरकार के माध्यम से। और उन्होंने ही अगर ये बात बोली है तो आप सोच सकते हैं कि मणिपुर में क्या हाल हो रहा होगा। मैं सीधे आपको सुनाता हूं जिसको सूर्य प्रताप सिंह जी ने डाला है और लिखा है, ये है मणिपुर की गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके, जिन्हें मोदी सरकार ने नियुक्त किया है, आज अपनी सरकार की बखिया उधेड़ रही हैं। दूसरा, सतपाल मलिक तैयार है क्या इनके वक्तव्य को राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेकर मणिपुर सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? सुनिए क्या बोला है उन्होंने। वैसे तो बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके, क्योंकि इतना लंबा वीडियो किसी भी चैनल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ सेकंड्स का आपको दिखाता हूं जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने बोले हैं, देखिए इसको। पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन उन्होंने साफ तौर के ऊपर वहां बोला अमीश देवगन जी से कि लोग मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब सिचुएशन कंट्रोल होगी, कब हम अपने घर जाएंगे। यहाँ ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं बता नहीं सकती। वो तमाम चीज़ें उन्होंने देखी कि यहाँ पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी करी कि यहाँ पूरी तरह सही चल ही नहीं रहा है कुछ। मैं आपको दूसरा उनका एक और इस इंटरव्यू का अंशभाग दिखाता हूँ, वो भी सुनिए वो क्या कह रही हैं। वो गौर करने वाली बात है उसमें, कैसे उन्होंने ऊपर भी मतलब मोदी सरकार, केंद्र की सरकार, सब तरफ बताया हुआ है इस पूरे मामले को। देखिए यहाँ का जो सिचुएशन मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैं कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि अमीश देवगन जी, मैंने आपको पूरी सिचुएशन सामने रख दी और ऊपर भी बता दिया है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जो मणिपुर में मैं हिंसा देख रही हूँ। ऐसी हिंसा नहीं देखी। एक महिला जो बहुत लंबे समय राजनीति में रही हो, विधायक रही हो, मंत्री रही हो, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गई हो, राज्यसभा पहुंची हो, भारतीय जनता पार्टी ने फिर राज्यपाल बनाया हो, वो ये कहती हैं जो सार्वजनिक जीवन में एक लंबा वक्त गुजार चुकी हों कि उन्होंने ऐसी हिंसा अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। अब सीधे तौर के ऊपर जिम्मेदारी किसकी बनती है ये आप सब जानते हैं। सरकार किसकी नाकाम हो गई है, और आज तक इस सरकार को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी की सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। मोदी सरकार ऐसी हिंसा जिसके ऊपर उन्हीं के राज्यपाल कह रही हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा नहीं देखी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी दौरे कैसे कर सकते हैं बिना मणिपुर जाए हुए? मणिपुर को इस तरह से छोड़ देना बताता है बीजेपी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नाकामियां का ये जीता जागता उदाहरण सामने है। जो कुछ हुआ है दरिंदगी, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी उससे फजीयत तो हुई है, लेकिन निंदनीय कृत्य जो सामने आया है इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता। मणिपुर की, हिंदुस्तान ने लिखा है, मणिपुर की राज्यपाल ने एक निजी चैनल को दी इंटरव्यू में कहा, यहाँ के लोगों के दुख और दर्द को देखती हूँ तो मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कब शांति बहाल होगी। कई महीने से घर जल गए हैं,
कई महीने से घर के घर जल गए हैं, कई लोग मारे गए हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? इसके लिए हमें हल निकालने की ज़रूरत है। ये कौन कह रहा है? मोदी सरकार द्वारा बैठाए गए राज्यपाल महोदया के ये बयान हैं। इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी की सरकार ये कोई नाकामी नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको अपना इलाज कराना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, मतलब शुद्ध रूप से जिसको कहेंगे पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार जिसे बीजेपी कहती है। यहाँ किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और राजनीति का शिकार लोग जो होते हैं, ये बीजेपी की विचारधारा के उसी तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं। एक बहुसंख्यक वर्ग, एक अल्पसंख्यक वर्ग को वहाँ पर जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, घर उजाड़ रहा है, सबके सामने है। लेकिन उसके बीच का रास्ता हल क्यों नहीं निकल पाया अभी तक? अमर उजाला ने इसको लिखा है, मणिपुर 48 दिन बाद FIR, 77 दिन बाद गिरफ्तारी, महिलाओं से बर्बरता, बचाने आए भाई को मार डाला, जाने सब कुछ। 48 दिन के बाद FIR हुई इस पूरे मामले में। ये है बीजेपी सरकार का मॉडल। दूसरी चीज़, 77 दिन के बाद गिरफ्तारी तब होती है जब वीडियो वायरल हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही अपराधी घूम रहे थे। ऐसे जघन्य अपराध के अपराधी करने वाले वो आज़ाद घूम रहे थे। 77 दिन का उनकी गिरफ्तारी होती है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी इस देश से गृह मंत्री हैं, चुनावी भाषणों में सब व्यस्त हैं। लेकिन क्या इंटेलिजेंस की तरफ से, क्या एजेंसीज के माध्यम से पता नहीं चला होगा? न जाने कितने ऐसे वीडियोस और होंगे मणिपुर के। उसके बावजूद भी मोदी जी ने तब बोला 30 सेकंड के लिए, वो भी दूसरे विपक्ष के राज्यों को मिलाकर महिला अपराध की बात करी कि पूरी तरह से जब वो वीडियो वायरल हो गया, उससे पहले कुछ नहीं कहा गया, वो भी 30 सेकंड का। और 30 सेकंड में भी विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए लोगों ने कहा कि इस तरह की बातें करी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं और मैंने आपको दिखाया भी है। इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बताता चलता हूँ, बीजेपी के कुछ नफरतबाज छुटभैया नेता हैं, जिसमें तजिंदर पाल बग्गा है, तजिंदर सिंह बग्गा है, वो दिल्ली की बीजेपी का प्रवक्ता है। उसने इसमें भी हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश करी। एक फ़र्ज़ी स्क्रीनशॉट लगाया और उस फर्जी पुलिस की तरफ के स्क्रीनशॉट बताते हुए ये कहा, तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा कि अब्दुल खान जो है वो मुख्य आरोपी है मणिपुर की हिंसा का, मणिपुर के केस का। उसको मणिपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि इसकी नीचता की ये है हद कि उस व्यक्ति का नाम जो है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसको NI ने लिखा था कि मेन कल्प्रेट गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम है हुईरैम हीरोदास मैतई। मैतई कम्युनिटी जो है वो बहुसंख्यक वर्ग को वहाँ रिप्रेजेंट करती है। ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं और इस तरह के जघन्य अपराध के अपराधियों को किसी धर्म से तुलना की नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही बग्गा की हरकतें थी, झूठ पकड़ा गया कि इसने एक फर्जी नाम, मुस्लिम नाम वहाँ जोड़ दिया, जबकि वो कोई मुस्लिम वहाँ था नहीं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर और बताइएगा कैसे नफ़रतों का खेल जो है और नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है। और इस तरह से गवर्नर महोदया के जो बयान है वो वाकई में वहाँ की सरकार को अब उस पद पर रहना नहीं चाहिए, अगर उनमें नैतिकता कुछ भी बची है तो। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।